आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पश्चिम मुखी घर का एक मैप जो किसी क्लाइंट ने हमें भेजा है और इस मैप में जो जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मकान का आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया है और तब इन्होंने इस मैप को हमें दिखाने के लिए भेजा है। और ये जो घर है बनने के बाद इनको काफ़ी परेशानियाँ देने वाला है। इस मकान का 2 मंजिल काम कंप्लीट हो गया है और 3rd फ्लोर पर यहाँ काम चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, ग्राउंड फ्लोर पर जो गलतियाँ की हैं वो तो की हैं, साथ ही साथ 2nd और 3rd फ्लोर पर भी इन्होंने कई गलतियाँ की हैं। इस मैप को बुरी तरह से बिगाड़ के रखा है। नीचे जितना बनवाया है उससे अपोजिट इन्होंने ऊपर बनवाया है, यानी 2nd फ्लोर, और 3rd फ्लोर बिल्कुल उल्टा बनवाया है। तीनों ही फ्लोर अलग अलग तरीके से बने हैं जो इनको आगे जाके काफ़ी परेशानियों में ले जाएंगे। यहाँ मैं ग्राउंड फ्लोर की से बात करूँगी। ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, जबकि इनका प्लॉट बहुत ही बड़ा था, स्क्वायर प्लॉट था। जबकि आपको पता है कि आज के समय में स्क्वायर प्लॉट का मिलना कितना मुश्किल होता है और इन्हें भाग्य से यानी किस्मत से ये इतना अच्छा प्लॉट मिला। और इस प्लॉट की सबसे बड़ी यानी ख़ास बात ये थी कि ये पूरब और पश्चिम दोनों मुखी था, यानी पूर्व मुखी भी था और पश्चिम मुखी भी था। लेकिन इन्होंने अपने घर का जो गेट है वो पश्चिम दिशा की तरफ देना ज़्यादा अच्छा समझा, जबकि इनको बहुत ही अच्छी दिशाएं मिल रही थी और बहुत बड़ा प्लॉट था। इस प्लॉट के ऊपर ये बहुत ही सुंदर एक बंगला बना सकते थे। आधे से ज़्यादा इसमें काम तो हो चुका है, लेकिन इस काम के बीच में बहुत सारी अड़चनें भी आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं। कई लोगों ने इनको सलाह दी कि आपके मकान में कुछ गलतियाँ नज़र आ रही हैं तो आप किसी से इसका वास्तु चेक करा लो। तब जाके इन्होंने हमसे संपर्क किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। इन्हें कुछ उपाय बताए तो गए हैं, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि ये उपाय कितना काम करेंगे, क्योंकि इस मकान का आधे से ज़्यादा जो काम कंप्लीट हुआ है वो नीचे अलग है, ऊपर अलग है। पूरे घर का नक्शा ही बिल्कुल अलग है। ना तो दोबारा इसको तोड़ सकते हैं, ना ही बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। इन्होंने मैप को दिखाने में बहुत ज़्यादा देर तो कर दी है, लेकिन देखते हैं इनको कितना ज़्यादा लाभ मिलता है जो रेमेडी इनको बताई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इनका ये जो घर है आप देख रहे हैं, ये पूरा स्क्वायर शेप में बना हुआ है। ये जो गेट इन्होंने लगाया है वो लगाया है वायव्य कोण में, और एक गेट इन्होंने नैऋत्य कोण में यहाँ पे लगा दिया है। यानी इनको ये गाड़ी के लिए गेट लगाना है और ये घर की एंट्री के लिए। इनके बच्चों ने इनको सलाह दी कि गाड़ी के लिए हम गेट यहाँ लगा सकते हैं और घर के लिए गेट यहाँ पे लगा सकते हैं। इन्होंने वैसा ही किया। बच्चों की सलाह के अनुसार इन्होंने इस घर का निर्माण किया है। यानी 3 फ्लोर इनके जो बन रहे हैं, तो नीचे का जो फ्लोर है ये वाला, ये पेरेंट्स के लिए है। 2nd फ्लोर बच्चों ने अपनी पसंद से बनवाया है और 3rd फ्लोर इनकी बेटी के लिए है। यानी इनके बेटा और बेटी ने अपने अपने फ्लोर अपनी अपनी पसंद से बनवाया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने ये की है कि गेट के लिए जो शुभ पद होता है पश्चिम दिशा का, उसको ना देके इन्होंने ये दोनों कॉर्नर के गेट चुने हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। दूसरी गलती सबसे बड़ी इन्होंने की है कि उत्तर दिशा में इन्होंने जो सीढ़ियाँ दी हैं 3री मंजिल तक टॉप पर जाकर उसके ऊपर पानी की टंकी भी रखवाने की इन्होंने व्यवस्था की हुई है। तीसरी गलती इनकी ये थी कि यहाँ पर इन्होंने 2 टॉयलेट बाथरूम बनाए हुए थे। जो इस कमरे के लिए ये वाला टॉयलेट और इस कमरे के लिए ये वाला टॉयलेट था, लेकिन इन्होंने पूजा घर भी इसी टॉयलेट की दीवार पर बनाया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ओपन रसोई घर बनाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने, जिसका कोई द्वार नहीं है। इस कमरे के लिए ये एंट्री है, इस कमरे के लिए ये है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 कमरे बने हुए हैं चारों कोने पे। और यहाँ पे इन्होंने वैसे चारों ओर खाली जगह भी काफ़ी छोड़ी है, क्योंकि प्लॉट बहुत ही बड़ा है। तो इन्होंने बहुत बड़ी जगह यहाँ पर काफ़ी 6-7 फुट की जगह इन्होंने चारों तरफ खाली छोड़ी है। अब इस घर में देख सकते हैं घर के लिए एंट्री इन्होंने कितनी जगह पर दे रखी है। एक गेट यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है और एक यहाँ पे दिया है। और ये उत्तर दिशा इनकी बहुत ही ज़्यादा भारी है, ऊंची है। इसी तरह ये उत्तर पूर्व दिशा का एरिया काफ़ी ऊंचाई लिए हुए था, और दक्षिण पश्चिम जो एरिया है थोड़ी ढलान पर बना हुआ है। यानी सारी जो हाइट है वो उत्तर पूर्व की ओर है और दक्षिण पश्चिम की ओर इस घर का काफ़ी ढलान है। ये वाला जो एरिया बहुत नीचा पड़ जाता है। इनके 2nd फ्लोर पर तो इससे भी ज़्यादा गलतियाँ थी।
जो कमरे आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन कमरों की जगह वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ था, रसोई के ऊपर टॉयलेट बना हुआ था, यानी बिल्कुल अपोजिट निर्माण था इसका, जो कि मैं आपको बता नहीं सकती। घर के अंदर जाने के लिए इन्होंने घर का मुख्य द्वार यहाँ पर बनाया था दक्षिण दिशा में, जिसको बंद करवा के हमने यहाँ पश्चिम दिशा में द्वार देने के लिए इनको बोला है, क्योंकि यहाँ से जब ये एंट्री करेंगे तो ये द्वार इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये कि इनका ये वाला जो द्वार है इसको बंद करवाने के लिए बोला, क्योंकि ये द्वार अच्छा नहीं है, ना ही ये द्वार अच्छा है। जब आप 2 द्वार बना रहे हैं तो ये द्वार ना बना के ये वाला बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ही घर का काफ़ी वास्तु बिगड़ चुका है, जिसमें उत्तर पूर्व दिशा जब हमारी खराब हो, दूषित हो, भारी हो, तब हमें कभी भी नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा में द्वार नहीं बनाना चाहिए। ये आपको और ज़्यादा ले डूबेगा। पहले ही इतनी सारी गलतियां हैं। सीढ़ियां इनको तुड़वाने के लिए बोला तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम सीढ़ियां तो नहीं हटा सकते, बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। तब इनको इस एरिया में एक पानी की टंकी बनाने के लिए, यानी इस एरिया को थोड़ा सा नीचा करने के लिए बोला है। ज़मीन के अंदर पानी की टंकी बनाने के लिए बोला है। इस एरिया के ज़मीनी लेवल को नीचा करने के लिए इनको बोला गया है। इसके साथ ही साथ रसोई में द्वार लगवाया है, यहाँ पर इसको बंद किया है। और जो मुख्य द्वार है यहाँ पर दहलीज लगवाने को बोला है। ये वाला जो गेट है ये गाड़ी के लिए केवल खुला करेगा। इनको एक छोटा सा द्वार यहाँ पर देने के लिए भी कहा है कि आप छोटा सा एक द्वार घर की एंट्री के लिए यहाँ पर दें और एक द्वार यहाँ पर रहेगा, तब जाके आपके घर का जो नीचे का वास्तु है थोड़ा सा सुधरेगा। क्योंकि ये वाली एंट्री अच्छी नहीं होती, ना ये होती है, इसीलिए इनको अलग से यहाँ पर एक छोटा सा द्वार देने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ इनको यहाँ से पूजा घर हटाने के लिए भी कहा, क्योंकि जब इनके बच्चे ऊपर रहने वाले हैं, नीचे कोई भी नहीं रहने वाला, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए 4 कमरे बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इतने कमरों की नीचे ज़रूरत नहीं है। तो इनको बोला गया है कि आप चाहो तो पूजा घर इस एरिया में बना सकते हो। और रही बात टॉयलेट बाथरूम की, तो टॉयलेट बाथरूम इस कमरे का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। वैसे तो दोनों ही टॉयलेट बाथरूम गलत हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ 2 टॉयलेट बाथरूम है और वो भी इस एरिया में बने हुए हैं। छत के ऊपर इन्होंने जो टॉयलेट बाथरूम बनाए हुए हैं वो यहाँ रसोई के ऊपर बनाए हुए हैं, यानी कि इन्होंने नीचे जो गलतियाँ की हैं उससे ज़्यादा ऊपर गलतियाँ की हैं। रसोई के ऊपर यहाँ टॉयलेट बाथरूम बनाया है। 3rd फ्लोर पर इन्होंने इस एरिया में टॉयलेट बाथरूम बनाया है। तो कुल मिलाकर अगर कहें कि इन्होंने सारे फ्लोर अपनी पसंद के बनाए हैं। नीचे का फ्लोर हस्बैंड वाइफ ने अपनी पसंद का बनवाया है, 2nd और 3rd फ्लोर इनके बच्चों ने अपनी पसंद का बनवाया है। वास्तु की राय लेना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। जब मकान आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, काम रुकने लगा, परेशानियां थोड़ी सी आने लगी, घर के ऊपर कोई कोर्ट केस भी लग गया, बच्चे थोड़ी सी गलत सोबत में पड़ गए, तब इन्हें पता चलता है और किसी के सजेशन पर इन्होंने अब जाकर घर का मैप दिखाया है, जिसमें से कुछ चीज़ें ठीक करने को बोला है। इन्होंने कितना किया कितना नहीं ये अभी पता नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 चीज़ें हमें भेजी, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे द्वार बना लिया, वो इन्होंने हमें बता दिया, दहलीज लगा दी, वो भी इन्होंने हमें बताया। इसके आगे इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया अभी तक इन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया है। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्लॉट है, अगर यही मैप आपने अपने घर में बनवाया हुआ है, तो आप इस चीज़ को हमेशा गांठ बांध कर रख लीजिए कि इस एरिया में कभी भी भारी ऊंचा निर्माण नहीं होता है। और अगर यहाँ पर ऊंचा भारी निर्माण हो तो कभी भी इस एरिया में मुख्य द्वार ना बनाएं। जब तक आपकी उत्तर पूर्व दिशा अच्छी नहीं होगी, पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक दक्षिण पश्चिम दिशा हमेशा आपको नुकसान देती रहेगी। क्योंकि वायव्य कोण का गेट अच्छा नहीं होता, इसी तरह नैऋत्य कोण का गेट, अग्नि कोण का जो गेट होते हैं ना, ये अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मजबूरी बस अगर हमें बनाना पड़े तो घर का मुख्य द्वार अच्छी जगह पर देना चाहिए। इस घर में बहुत ही ज़्यादा सुधार की आवश्यकता थी। जितना हो सकता था हमने इन्हें उपाय तो बताए, लेकिन कुछ उपाय करने में जो असमर्थ थे उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उत्तर दिशा की सीढ़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और वो भी इन्होंने 3 मंजिल तक निर्माण कराकर पानी की टंकी भी रखवा दी है, तो वो तो और भी अच्छी नहीं है। इसकी जगह अगर ये दक्षिण के एरिया में सीढ़ियाँ बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, या इस एरिया में कहीं पर भी सीढ़ियाँ बनाते तब भी अच्छा रहता। इनके घर में एक सड़क यहाँ पर भी निकली हुई थी, तो इसका भी इनको फ़ायदा उठाना चाहिए था, यहाँ पर एक गेट लगाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मना किया कि हम इस तरफ अपना गेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि पीछे का जो एरिया है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है।
वहाँ पर अच्छे लोग नहीं रहते, इसीलिए हम पीछे द्वार नहीं देना चाहते। और उन्होंने ऐसा बोलकर इस एरिया की दीवार को और भी ज़्यादा ऊंचा कर लिया। तो कुल मिलाकर अगर कहें कि जब आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण दूषित हो, तब आप किसी को अच्छे आइडिया भी देंगे ना, तो वो आपकी आइडिया पर अमल नहीं करेगा और ना ही आपकी बात सुनेगा। वही इन्होंने भी किया है। अब देखते हैं, भगवान मालिक है कि इनके घर में सब ठीक रहेगा या अभी भी परेशानियां जारी हैं, या कितनी परेशानियां इनको अभी भी फेस करनी पड़ रही हैं। मैंने हमेशा अपने वीडियो में भूमि पूजन कैसे किया जाता है, ज़मीन में कैसे क्या दबाया जाता है, भूमि ऊर्जा कैसे बढ़ाते हैं, इस तरह के बहुत सारे उपाय बताए हैं। अगर आप उन उपायों को देखकर अपने घर का निर्माण करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और कुछ जानना हो तो कमेंट करिए, कोशिश करती हूँ उस जानकारी को भी शेयर करने की।